अच्छा है, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत पढ़ाई हो गई यहाँ, कुछ मज़े की बात भी कर लेते हैं। अच्छा है। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? हाँ जी, वेलकम आपका सभी का गाइस, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप कैसे हो आप सब? तो ये जो अभी नौटंकी हुई ना, जो ये आवाज़ की नौटंकी हुई, ये मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। आप बता सकते हो ये आवाज़ किसकी थी? आपको पता ही होगा इस आवाज़ का नाम, ये आवाज़ किसकी थी? आप कमेंट में डालना। देखो, ये आवाज़ निकाला तो मैं, लेकिन किसकी थी? नाना पाटेकर सर की थी। तो ये जो नाना पाटेकर जी हैं, इन्होंने ये इनकी आवाज़ अब कैसे पहचाने? प्रीवियस लेक्चर में हम जब ब्रेन पढ़ रहे थे गैस, तो प्रीवियस लेक्चर में जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हमारे कान से सुनने का काम करती है ना? और हमारा दिमाग क्या कहता है, उसमें मेमोरी बना के दिमाग पहचानता है कि वो आवाज़ कहाँ से आई है, किसकी है। अगर मैं अभी नाना पाटेकर की आवाज़ निकालूँ तो आप समझ गए। और अगर मैं यहीं पे इस समय हेलो कुछ ऐसी आवाज़ निकालूँ जो अलग जेंडर की हो जाए, या लड़की या किसी और लड़की की आवाज़ निकालूँ, तो आप नहीं पहचान पाओगे गाइस। दिमाग भी आपका कंफ्यूज हो जाएगा। देखो, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका आपको समझाना है, रिकॉल कराना है कि हमारा जो ब्रेन है वो ये सारे काम किस तरह से करता है। तो पिछले जो हम लोग लेक्चर पढ़े उसमें हम लोगों ने ब्रेन के कई पार्ट देखे, जिनमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बेसिकली ये सीखा कि हर पार्ट का, हर ब्रेन के हर एक टाइप्स में हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर रोल है, पर्टिकुलर फंक्शन है ना। तो जो पिछले लेक्चर में था वो काफ़ी बहुत लेंदी था। देखिए गैस, वो काफ़ी लेंदी लेक्चर था, 21 मिनट का था, लेकिन अगर वो डिटेल करोगे ना तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर हो जाता। लेकिन मैंने उसको किसी तरह से शॉर्ट करके ब्लैक बोर्ड पे सब लिख दिया और आपको बारी बारी से सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया। गाइस, ये बहुत मेहनत लगती है इस तरह से सब कुछ समराइज़ करके आपको समझाना। देखो, समराइज़ तो मैं करता हूँ, पर समराइज़ समझाता नहीं हूँ, ठीक है? समराइज़ भले करूँ, लेकिन आपको डिटेल समझाता हूँ। तो गाइस, अगर आपको ब्लैक बोर्ड में दिख नहीं रही होगी चीज़ें, तो मैं बोल देता हूँ, तो आप सुन के वो चीज़ लिख लेना। और वैसे भी मैं नोट्स तो बनवा नहीं रहा हूँ, आप जान ही रहो, मैं सिर्फ आपको क्लियर करा रहा हूँ। बस आपका काम है कॉन्सेप्ट रखना, क्लियर रखना, तो मैं वही प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं कोई नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ कि मैं एक बार इंग्लिश बोलूँगा तो एक बार हिंदी बोलूँगा तो आप वहाँ पे लिखोगे दिस सिस्टम, ये दिस नॉट टू बी गोइंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो ये सूट नहीं करेगा, तो ये हम करेंगे भी नहीं। और हम लोग बेसिकली सिर्फ बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, तो ठीक है। तो ये जो बकवास था, ये जो भी जितनी बातें थी, सिर्फ इतनी थी कि आपको मैं रिकॉल कराना चाहता था हमारा ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, हम किस तरह से ब्रेन को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये भी आप देखें। अगर मैं आपके सामने अभी नाना पाटेकर की आवाज़ निकालूँ, अच्छा है, तो आप कहोगे कि ये आवाज़ किसकी है यार, ये निकाल ये रहा है, लेकिन ये आवाज़ तो किसी और की। तो आदमी आंख बंद करके नहीं समझ पाएगा कि कौन है। यानी मैं किसी की नकल कर रहा हूँ, तो दिमाग भी बेवकूफ़ बन जाता है ना गाइस? सो लेकिन कुछ ना कुछ अंतर अगर आ जाता है तो उससे आदमी कैच भी कर लेता है। तो हमारा ब्रेन कुल मिला के बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही हाईली फंक्शनल ऑर्गन है, ठीक है? तो आज उसी ब्रेन में ही आज हम डिवीज़न पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम का। गाइस, नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है गाइस? तो नर्वस सिस्टम इस तरह समझो जिसमें हम ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं, ठीक? नर्वस सिस्टम मतलब नर्व का नाम सुनने वाला हूँ, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें करीब 100 मिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ना। तो जो नर्व की जो ये सिस्टम है, जो ये नर्व का नेटवर्क है ना गाइस, इनकी जो स्टडी होती है, इस नेटवर्क की जो स्टडी होती है, ये कि कौन से नर्व क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या कम्युनिकेशन में किस तरह से मदद करते हैं, ये इनकी जो स्टडी है वही नर्वस सिस्टम हम लोग करते हैं। तो पहले नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट में डिफिनेशन बहुत ही सिंपल था, पर इतना ही काफ़ी है। हम डिवीज़न पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाई वी नीड टू डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम? सो सिंपल ही है, क्योंकि हम किसी चीज़ को, जैसे हम ब्रेन को बांट दिए थे तो हम आराम से ब्रेन समझ लिए थे, उसी तरह से हम नर्वस सिस्टम को भी बांटेंगे और नर्वस सिस्टम को समझेंगे। देखिए, डिवीज़न और नर्वस सिस्टम मेनली होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है हमारा CNS और एक होता है हमारा PNS। गाइस, उसको हमेशा ऐसे याद रखना। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो हमारे सेंटर में लोकेटेड है। और सेंटर में क्या लोकेटेड गाइस, बता दो जरा? हेड और हमारा कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड, है ना? अब जो हमारा, अब मैंने आपको बताया था कि ये हेड है और ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो ये सेंटर में। अब बाकी जो इधर अगल बगल हैं, यहाँ पे हाथ में, पैर में, ये यहाँ पे नर्व्स बिछी हुई हैं। कुछ इस तरह से अगर आप समझो, तो ये हमारा एक इंसान है जिसका ये हेड से लेके ये स्पाइनल कॉर्ड CNS में आएगा, और बाकी का हाथ पैर में जो नर्व्स गई हैं वो आती हैं PNS में, है ना? ओके गाइस?
सो सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैंने लिखा है। अब ब्रेन में जो कवरिंग होती है गाइस, ब्रेन में देखो मैंने बताया था ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंजाइसिस की एक कवरिंग होती है, या फिर आप कह लो कॉर्टिस की एक कवरिंग होती है, या फिर आप फोर ब्रेन की कवरिंग कह लो, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ कवरिंग जो होती है, या फिर आप कह लो क्रेनियम की जो कवरिंग होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड में जो कवरिंग होती है वो होती है वर्टिब्रल कॉलम की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। बस यहाँ पे एक जानने की बात ये आती है, हमारे जो ब्रेन में ना उसमें कुछ कहीं कहीं कैविटी हो जाती है जहाँ पे सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। तो मैं उस चीज़ को नहीं बताया हूँ, दिस नॉट सो इम्पोर्टेंट गाइस, ठीक है। तो हमें नर्व के बारे में ज़्यादा जुड़ी है क्योंकि हमारी कोरोजी इसी से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो नॉलेज पर्पज से तो आप कहीं से भी नॉलेज गेन कर लेना, बुक वगैरह से कहीं से भी। नहीं चाहो तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा उसको भी। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन का कवरिंग है क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड का है वर्टिब्रल कॉलम, है ना। अब सीएनएस में ही नर्व लोकेशन, एक मिनट गाइस, सो सॉरी गाइस, किसी सम रीजन से डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो नर्व लोकेशन की बात करते हैं, पहले सीएनएस को खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए सीएनएस में जो होता है हमारा ये नर्व लोकेशन है, वो नर्व को हम लोकेट करते हैं, नर्व को डिवाइड करते हैं। इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं सीएनएस और पीएनएस दोनों की। तो गाइस सीएनएस में सिर्फ इतना ही, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब पीएनएस की बात करें, देखो पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब जो हमारे चारों तरफ बिछी हुई हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व्स आते हैं। अब इसमें जो नर्व्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इनमें जो कमांड्स प्रोवाइड होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर गाइस। सेंसरी में दो टाइप आते हैं, एक होता है स्पेशल सेंसस, एक होता है जनरलाइज्ड। अब ये स्पेशल सेंसस एंड जनरलाइज्ड सेंसस क्या है? देखो ये एक कमांड है, ये एक सेंसेशन है, ठीक है, जो दो टाइप्स की आ रही है, स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड। अब गाइस ये बताओ, आँख से देखते हो, नाक से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सुनते हो, नहीं ना। पर्टिकुलर एक ऑर्गन का काम बना हुआ है, ठीक है, आप उससे वही सेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आँख से देख सकता हूँ, नाक से नहीं देख सकता। तो ये होते हैं स्पेशल सेंसेस, पर्टिकुलर लोकेशन से ही ये रेगुलेट होते हैं। जनरलाइज्ड, अब आप यहाँ पे मुझे तवा छुआओ, या मेरे गले पे छुआओ, या मेरे पेट पे छुआओ, लेकिन मेरे को फील हीट का है तो हीट ही होगा ना, मैं चाहे मेरी स्किन से कहीं से भी छुआ दो। तो ये होता है फील फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, बस फीलिंग क्या होगी, सेम होगी, चाहे जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है। मोटर की बात कर लें तो मोटर देखिए दो तरह के हो सकते हैं मोटर, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कैसे, जैसे मैं इस हाथ को ऐसे हिला दूँ तो वॉलेंट्री, अब मैं हार्ट को रोक नहीं पाऊंगा तो इनवॉलेंट्री। सिंपल भाषा में समझो, वॉलेंट्री कमांड में जो ये वॉलेंट्री कमांड है, या लाइक जिसमें जो हाथ हिला रहा हूँ, इसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम गाइस। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, देखो गाइस एकदम ध्यान से समझना, बहुत ही सीरियस सरल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताने वाला हूँ, तो इसमें ध्यान समझना। वॉलेंट्री मतलब क्या, जो इच्छा शक्ति में है, इसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री क्या है, जो इच्छा शक्ति में नहीं है, इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको मैं ब्रेन में भी बता दिया था एक बार, ठीक। अब ऑटोनॉमिक सिस्टम जो होता है हमारा, ये भी दो तरीके का कमांड देता है, या नर्व कमांड देता है, जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नाम से देखो आपको क्लियर हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक वो होता है जिसमें कोई सिंपैथिक जरूरत नहीं है। पैरासिम्पैथिक यानी कि कोई सिंपैथी की नीड ही नहीं है, मेरे को कोई संवेदना देना ही नहीं है। मतलब आप देखो ना, आप खाना खा रहे हो, आपका पेट डाइजेशन सही है, ठीक, आपकी हार्ट बीट सही है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको सिंपैथी की चाहिए। कोई बगल कहेगा अरे भाई तेरा हार्ट दिक्कत दे रहा है, तेरा पेट खराब है, ले ये चूरन खा, नहीं ना, सिंपैथी नहीं चाहिए उस समय। तो ऐसे कंडीशन पे जहाँ आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेज पे है, वहाँ पे उसी को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, नो सिंपैथी, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक। और अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, लाइक डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है, हार्ट बीट गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पे आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, जैसे इसमें है फियर एंड फाइट का कंडीशन। अब देखो कोई आपको डरा देता है तो आपका पूरा तुरंत हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो ये अब नॉर्मलिटी आ गई, या फिर आपकी बॉडी का अनॉर्मलिटी होना हो गया, तो ये है सिंपैथेटिक। यहाँ पे आपको सिंपैथी चाहिए होगा, अरे मेरा बटवा डरो मत, मेरा बच्चा डरो मत, है, तो ये आ गया सिंपैथी। और पैरासिम्पैथी, चल रहे तुम क्या डरोगे, तुम बिंदास हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमारा ये पीएनएस का पूरा फंक्शन खत्म हो गया। अब आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा इसमें, जब मैंने कई जगह बोला नर्व है, नर्व 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 कई जगह आ रहा है, तो नर्व को ही देखिए,
डिवाइड किया गया है, नर्व को भी डिवाइड किया गया है दो बेसिस पे। सबसे पहला बेसिस है लोकेशन के बेस और दूसरा है फंक्शन के बेसिस पे। बारी बारी से इसको भी देख लेते हैं। नर्व को लोकेशन के बेसिस पे दो टाइप से बांटा गया है। अगर ब्रेन से जो नर्व निकल रही है उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं गाइस, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। अब यही जो नर्व्स हैं स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, इन्हीं को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे जाके, अभी तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं। फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन दो टाइप के, एक है सेंसरी, एक है मोटर। सेंसरी, सेंसरी मतलब क्या है, सेंसरी सेंस लेगा और ब्रेन तक पहुंचाएगा, ठीक, मतलब जो भी हमारा कमांड है उसको सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाएगा। मोटर क्या करेगा, कमांड देगा ऑर्गन। फॉर एग्जांपल ये मैंने हिट किया तो ये सेंसेस गया, सो दिस इज अ सेंसरी नर्व्स एंड ब्रेन। और हमारे ब्रेन ने क्या कहा कि अब इस पेन को कैच कर लो या इसको उठा के फेंक दो, ये बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है। तो दिस इज द कमांड बाय द मोटर नर्व्स, ओके, थ्रू द मोटर नर्व्स। बहुत ही सिंपल से फंक्शन खत्म हो गया। अब देखिए गाइस, ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालांकि आपको फार्माकोलॉजी के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आपको कोई डर ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वहीं से आपको वहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसा टर्म आएगा जो कोलॉजी में है, पर अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत हाई चीज़ तो नहीं है, आप कैच भी कर लोगे, ठीक है। और मैंने बताया था ना कोई आपका कोर्स कंप्लीट नहीं बताया ना, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना। अब ब्रेन से देखो कई नर्व्स निकली हुई हैं, स्पाइनल कॉर्ड से भी कई नर्व्स निकली हुई हैं ना। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकली हुई हैं, हर नर्व जाके ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके अटैच है। देखो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे अटैच है। सो अब ध्यान समझना, अगर ब्रेन नर्व से सिग्नल भेजता है तो कैसे भेजता है, आई थिंक आप गेट कर रहे हो कि एक ब्रेन, या फिर आप ऐसे समझो कि एक कंप्यूटर या फिर सीपीयू जैसे ऑन करते हो, कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाता है, कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाते होंगे ना, वो जो वायर्स होके जाते होंगे, तो दैट्स द वायर्स नर्व हेयर, ठीक है। वही वायर्स यहाँ पे नर्व कहला रहे हैं, एंड द सिग्नल्स एंड द इम्पल्सेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल कंप्यूटर के। तो वो जो नर्व्स है यहाँ वो जो आपकी सिग्नल्स हैं, इम्पल्सेस हैं, वो उसी का नाम यहाँ पे आपको जानना है कि ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो ऑर्गन तक वो न्यूरॉन्स या नर्व्स के जरिए भेजता है सिग्नल्स को। सो गाइस इट्स नोन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। जी हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो न्यूरॉन्स जिसके कारण सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे में, दैट्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं गाइस। अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं हमारे ऑर्गन तक जाने के लिए नर्व्स के थ्रू पाथ पे जाते हुए, तो ये जो जा रहे हैं ये क्या करते हैं, जाते जाते कहीं कहीं रेस्ट करते हैं, कहीं वेट करते हैं, थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि भाई अब आप भी थक जाएगा, थोड़ा रुकना है, इन लोग कोई बच्चे हैं ये लोग रुकेंगे, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है चलते चलते रुकता है, और ये जो रुकता है वो पोजीशन कराती है गैंग्लिया गाइस। काफ़ी लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है, गैंग्लिया क्या है, तो गैंग्लिया यही है जहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रुक जा रहा है, ठीक है। इसकी ब्रीफ नॉलेज अभी मैं बताऊंगा बाद में। तो न्यूरोट्रांसमीटर जाते जाते जहाँ रुकता है उसको गैंग्लिया कहते हैं। अब गैंग्लिया, अगर गैंग्लिया के इधर देखो, गैंग्लिया के आप किस साइड देखोगे, इधर साइड, ठीक है, ये हमारा गैंग्लिया है। सो गाइस दिस इज गैंग्लिया। अगर आप इधर देखते हो तो ये है प्री, और अगर आप इधर देखते हो तो ये है पोस्ट। ये देखिए तो प्री सिनेप्टिक, ये है पोस्ट सिनेप्टिक। आपको कुछ जगह ऐसे देखने को कंफ्यूज करेगा, मैं ये भी बता देता हूँ। ये आपका प्री सिनेप्टिक, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है आपका रिसेप्टर्स होते हैं। अभी अब बहुत आगे चीज़ें हैं, ये मैं इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो ये होता है प्री सिनेप्टिक, बस मैं याद रखो गैंग्लिया के इधर प्री, इधर पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक। अब अगर गैंग्लिया ऑर्गन के पास है गाइस, समझना इस बात को, गैंग्लिया अगर ऑर्गन के पास है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा डेफिनेशन, जहाँ पे सिंपैथी की नीड नहीं हो, जहाँ पे फीलिंग है फियर, फाइट एंड फ्लाइट की, ठीक है गाइस। और अगर यही गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के पास है, ऑर्गन से दूर है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई रिपीट अगेन, सो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो ऑर्गन के पास गैंग्लिया होना है, स्पाइनल कॉर्ड से दूर होना है। और अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो उल्टा कर दो,
ठीक है, एक ही चीज़ याद रखो, उल्टा कर दो, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, ऑर्गन से टू स्पाइनल कॉर्ड से पास। एक जगह आता है जहाँ पे कुछ नहीं, कोई गैंग्लिया नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर आराम से ट्रांसमिट होते हैं। देखो ना, मेरे को ये सिग्नल पास करना है कि मेरे को हाथ हिलाना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ गैंग्लिया, देयर इज नो नीड ऑफ टू स्टॉप द न्यूरोट्रांसमीटर इन इट्स ओन पाथवे ना, आराम से ट्रांसमिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे कोई गैंग्लिया नहीं है, जहाँ पे कोई प्री नहीं है, कोई पोस्ट नहीं, जहाँ गैंग्लिया है वहाँ प्री पोस्ट भी नहीं, या मतलब ऐसे ना, जैसे जहाँ स्टेशन नहीं वहाँ बस क्या करेगी, ठीक है, तो जहाँ स्टेशन नहीं वहाँ पे बस क्या है, जहाँ बस स्टेशन नहीं वहाँ पे बस रुक के क्या करेगी। तो वही है सोमैटिक नर्वस सिस्टम गाइस। सो यही है हमारा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हमारा जो ब्रेन होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था ब्रेन इज लाइक अ जेली स्ट्रक्चर। आप उसमें एक पिन डालोगे तो पूरा जेल निकल बाहर निकल जाएगा, पिचिक जाएगा ना, यानी सिंपल सी बात कहो तो आपका जो लिक्विड है वो निकल जाएगा। तो जो ये लिक्विड है वाइट ग्रे मैटर का, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी पे होगा गाइस। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो अभी डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम बस इतना ही, ठीक है गाइस, बहुत अच्छे से समझना। सीनस, पीनस, एनस में लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ आपसे तो सीनस क्या है बता दो, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ना। अब इसके बारे तुम बता सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग जब ड्रग एक्टिंग वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी डीप जाएंगे, चिंता मत करो। पीनस में, पीनस क्या है, दो तरह के सेंसरी न्यूरॉन्स भेजेगा, स्पेशल सेंसर, जनरलाइज सेंसर, मोटर वगैरह का। ऑटोनॉमिक इसी में आता है। ऑटोनॉमिक क्या बता दो जरा, ऑटोनॉमिक जो इनवॉलंटरी हो उसी को ऑटोनॉमिक कहते हैं ना। और ये भी दो तरह की करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सिंपैथेटिक पढ़ते तो कहीं जोड़ देते हैं, लेकिन होता कहाँ है, एएनएस में, ठीक है। एएनएस का ही दो टाइप का न्यूरॉन्स कमांड है, ठीक है। सो गाइस, आज का लेक्चर खत्म हुआ डिवीजन नर्वस सिस्टम पे। जस्ट नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा वाइट एंड ग्रे मैटर पे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सेफ।